साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप जी के चरणों में आज के ये बहुत ही सुंदर विचार ध्यान से सुने। साथ संगत जी, संसार में संकट और आपत्ति सभी पर आती है, इसे कोई भी नहीं बचता। संसार से जिसे भी देखिए सुख दुख के द्वंद्व करता हुआ यात्रा पर बढ़ा चला जा रहा है। तब हम ही क्यों दुख कर रो लेकर बैठे रहे। शिवी हरिश्चंद्र, मोरध्वज, नल पांडव न जाने कितने ऐतिहासिक पुरुषों को अपार संकट उठाने पड़े। हजारों साल बाद आज भी उनका नाम अमर है। इसका कारण यही है कि उन लोगों ने सारे संकटों को सहर्ष स्वीकार किया, अपने धैर्य और विवेक की परीक्षा दी, पूरी तरह उत्तीर्ण हुए। ऐसे धैर्यवान पुरुष सिंह ही वास्तव सुख, यश, कीर्ति और पूजा प्रतिष्ठा के अधिकारी होते हैं। और ऐसे पुरुष इस संसार पथ पर अपने उन आदर्श पद चिन्हों को छोड़कर जाते हैं जिनका अनुसरण कर लाखों लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। सत्संगत जी, विपत्ति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे भगवान की देन मानकर संपत्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। संसार छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। सत्संगत जी, मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। राजा हो या रंक भिखारी, मांग के तुझसे खाते हैं, सब बंदे ही तेरे आगे दामन को फैलाते हैं। तेरे हाथ हजारों है, तू कई हाथों से देता है, अपनी एक करुणा के बदले किसी से कुछ न लेता है। सबको सब कुछ देता है पर देकर नहीं जताता है। हे दयालु दाता, तू बस अपना विरत निभाता है। बरस रही हर बंदे पर तेरी कृपा परम्पार, कहे हरदेव सदा कर पाए, शुक्र शुक्र तेरा दातार। सत्संगत जी, करने को तो भक्ति करते हैं पर जाना नहीं था। गीता रामायण पढ़ते थे पर माना नहीं था। हर युग में निराकार, रंग रूप नहीं आकार, और देख नहीं पाए हम जाने नहीं पाए। सत्संगत जी, अपनी भक्ति को संभाल कर रखो। अगर भक्ति गायब हो गई तो सब कुछ गायब हो जाएगा। सतगुरु प्रत्येक सत्संगी की संभाल करता है। सत्संगी के साथ अच्छा या बुरा जो कुछ भी उस पर बीतता है, उस सब की जानकारी सतगुरु को रहती है। सतगुरु जीवों के कर्म भुगवाते समय अंतर में पूरी सहायता और संभाल करता है। जीव का पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमारी समक्ष में फर्क हो सकता है, पर परमात्मा और सतगुरु कभी भी किसी सूरत में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसमें उसके शिष्य का भला न हो। सतगुरु जीव के अंदर की अवस्था को जानते हैं। सतगुरु मिला तो सब मिले, न तो मिला न कोई। माता पिता सूद बंधवा, यह तो घर घर होए। अर्थात जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया है उसने मानो सारा संसार पा लिया है। माता पिता बच्चे दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। सत्संगत जी, प्रातः वंदना। जब तक हम हर काम को मैं करूँगा या मैं करता हूँ बोलते रहेंगे, तब तक हमको हर मुसीबत का सामना खुद ही करना होगा। लेकिन जिस दिन हमने तू ही बोल दिया, जिस दिन अपने जीवन की डोर सतगुरु के हाथों में सौंप दी, जिस दिन अपना सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ दिया, उस दिन कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर वो मालिक सब खुद संभालेगा, स्वार्थ भी बनाएगा, परमार्थ भी बनाएगा। सत्संगत जी, संत समझाते हैं रूहानी उन्नति और साधना में सफलता के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। पूर्ण सतगुरु की संगति से पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम सच्चे और शुद्ध हृदय के साथ उनके पास बैठे, ताकि हम सतगुरु के आत्मिक धाराओं का प्रभाव ग्रहण कर सके। सतगुरु के सत्संग में भक्ति भाव की धाराएं प्रवाहित होती है, उनसे सबको शीतलता और नाम शक्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। संसार रूपी अग्नि में जल रहे जीवों के लिए सतगुरु का सत्संग बहुत बड़ा वरदान है। नाम सिमरन सहारा लेने से ही जीव भावसागर से पार हो जाता है। सत्संगत जी,
इंसान छोटा है या बड़ा है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की सोच छोटी है या बड़ी है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से जियो कि कभी हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो लोग हमें नहीं हमारे समय को गलत ठहराए कि इसका समय अच्छा नहीं चल रहा है। आदमी तो बहुत ही अच्छा है, जब भी मौका मिले जिम्मेदारियों का पिटारा छोड़कर अपने मनोरंजन के अवसर तलाश करे, क्योंकि जिम्मेदारियां आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हैं। आजकल रिश्ते तो सूरजमुखी के फूल की तरह हो गए हैं, जिधर ज़्यादा फ़ायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। मुझसे नफ़रत करने वालों की कमाल का हुनर रखते हैं, मुझको देखना भी नहीं चाहते और नज़र भी मुझ पर ही रखते हैं। पत्थरों को तो ऐसे ही बदनाम किया हुआ है, ठोकर तो अक्सर अपनों से ही लगती है। सत्संग जी यहाँ पर भी कबीर के दोहे बताकर समझाया गया है। इन पांचों से बंधिया फिर धरे शरीर, जो यह पांचों बसी करे सोई लगे तीर। अर्थात 5 विषम वासनाओं में बांधकर मनुष्य अनेक बार जन्म लेकर शरीर धारण करता है। जो इन पांचों को अपने वश में कर लेता है वह इस भवसागर से पार लग जाता है। सत्संग जी, अखत कथा या मन की कहे कबीर समुझाए, जो या को समझा परे ताको काल न खाए। अर्थात इस मन की कथा अनंत है। कबीर इसे समझाया कर कहते थे, जिसने इबादत को समझ लिया है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संगत जी, यह मन मैला नीच है, नीच कर्म सुहाए, अमृत छारे मन करे, विषय प्रीति सो खाए। अर्थात यह मन गंदा और नीच प्रकृति का है, इसे केवल नीच कर्म ही अच्छा लगता है। यह जानबूझकर भी अमृत को छोड़ देता है और केवल विषय वासना में लिप्त रहता है। काया मंजन क्या करे, कपड़ धोई धोए, उजल हुआ न छूटिए, सुख निडरी न सोई। सत्संग जी, कबीर साहब की वाणी है कि तुम व्यर्थ में अपने तन को मांझ रहे हो। इस तन को मांझने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह तन तो एक कपड़े के समान है, इसे मांझने से कोई लाभ नहीं होगा, इसे साफ करने के लिए कोई लाभ नहीं होगा। यदि मैल दूर करनी है तो अपनी आत्मा के मैल को दूर करो, ताकि व्यक्ति ईश्वर के कुछ नज़दीक पहुंच सके। यदि व्यक्ति आत्मिक रूप से उजाला नहीं होता तो अवश्य ही वह सुख की नींद, चैन की निंद्रा नहीं सो सकेगा। भाव है कि हमें हमारे हृदय को शुद्ध करना है, शरीर को नहीं। जब हृदय शुद्ध होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव हो पाएगी। सत्संगत जी, सेवा का सौभाग्य। एक बार की घटना है, बाबा जी कहीं पर कुछ काम करवा रहे थे। संगत सेवा कर रही थी। डेरे के कुछ बड़े बड़े जत्थेदार और ओहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। सेवा समाप्त होने के बाद सब सेवादार वहाँ से चले गए। एक को छोड़कर बाबा जी जब वहाँ से चलने लगे तो उन प्रबंधकों से बोले, इस सेवादार को भी गाड़ी में बैठा लो। वहाँ पर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिरकार बाबा जी इस सेवादार को साथ क्यों ले जा रहे हैं? अब गुरु का आदेश था तो वह सेवादार को साथ ले लिया, लेकिन उस गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी। सेवादार ने कहा, कोई बात नहीं, दास आपके चरणों के नीचे ही बैठ जाएगा। और वो नीचे ही बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। तभी किसी ने उससे व्यंग से ही पूछा, क्यों भाई साहब, आप केवल सेवा ही करते हो या कोई काम धंधा भी? यह सुनकर वह सेवादार मुस्कुराया और उसने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कहा, दास तो सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज है। सेवा का सौभाग्य मिला तो हजूर सच्चे पातशाह की कृपा से बड़ी ही मुश्किल से सेवा का सौभाग्य मिलता है। सभी एकदम अपनी सीटों से खड़े हो गए और उस सेवादार को सीट देने लगे। बाबा जी भी अपने शिष्यों को क्या क्या और कैसे कैसे सीख देते हैं। सत्संगत जी, इस संदर्भ में कबीर साहिब का एक प्रसिद्ध भजन है जो आप जी के चरणों में। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
चार जान मिल गढ़ बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दिए जस होली। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जस बनके लकड़िया, केश जले जस घासा, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आवे पासा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। 3 दिना तेरी तितरिया रोए, 13 दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, कोई ना आवे पासा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।